हेलो गाइस, ज्ञान नमन में आपका फिर से स्वागत है। बेटा, सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत समय से बंद थे। कुछ बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज़ में बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। वो अपना जो सिलेबस था, वो अपनी जो स्टडीज़ का जितना भी सिलेबस था उसको एक तरह का बर्डन समझने लगे थे। और सीबीएसई ने आपके ऊपर यही एक बर्डन समझते हुए आपके लिए एक तोहफा पेश किया है। बेटा, सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर के क्लास 10+2 तक का 30% तक का सिलेबस है, 30% तक का जो सिलेबस है वो कम कर दिया है, जिसके तहत कुछ सब्जेक्ट्स में से पूरे के पूरे चैप्टर्स ही डिलीट कर दिए गए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स में से चैप्टर्स होने के बावजूद उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 10th क्लास, जो कि एक बोर्ड की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है आपकी लाइफ में, उसमें जो मैथ्स जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम देखने वाले हैं कि सीबीएसई ने क्या डिलीट किया है और क्या आपको अभी भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो बेटा, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे पास एक कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10th का मैथ्स का, जिसमें आप देख सकते हो कि यूनिट वाइज हमको कितने मार्क्स का पेपर है जो फाइनल में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, नंबर सिस्टम जो यूनिट है वो 6 मार्क्स का है, अलजेब्रा 20 का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 का, ज्योमेट्री 15 मार्क्स की होगी, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की हो सकती है, मेंसुरेशन 10 और इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स की हो सकती है। सो इस वजह से आपके टोटल जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स बन जाते हैं। अगर हम बात करें कि कौन सा टॉपिक है जो रिमूव किए गए हैं या कौन से चैप्टर से रिमूव किए गए हैं, वैसे मैथ्स में मैं पहले बता दूं कि मैथ्स में कोई भी चैप्टर रिमूव नहीं किया गया है। इसमें सबको टॉपिक वाइज जो है वो चीज़ें वो डिलीट की गई हैं, अब हम आपको अभी बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रियल नंबर। अगर हम बात करें रियल नंबर की, रियल नंबर में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो सीबीएसई ने इस बार रिमूव कर दी है। आपको सिर्फ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को ध्यान में रख के आपको एलसीएम एक्सएम वगैरह सॉल्व करने हैं। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, √2, √3, √5 को इरेशनल कैसे प्रूफ करना है हमने, वो पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। सीबीएसई ने अभी भी इसको इंपॉर्टेंट मानते हुए इसको अभी भी रखा हुआ है। और एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी इस बार है, अभी है। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स में कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है। इसमें से आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वैसे की वैसे रहेगी। आपको रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करनी है उन जीरोस के बीच में, और आपको जो कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो भी आपको करने अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये है हमारे पास। आपको ग्राफिकल मेथड भी वैसा का वैसा रहेगा और अलजेब्रिक मेथड में इस बार आपको अलजेब्रिक कंडीशंस में आपको सिर्फ सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन ही सॉल्व करना है। इस बार आपको तोहफे के तौर पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। और आपको जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम रिड्यूस करके बनाते हैं, वो भी आपको अभी करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। इसमें से आपको स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक की इक्वेशन वो आपको सॉल्व करनी है, जो है ax² + bx + c = 0। आपको इसमें से ये बात है कि इस बार जो सिर्फ फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ ही इसको सॉल्व करना है। इस बार आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है वो आपको एलिमिनेट कर दिया गया है, और आपको डिस्क्रिमिनेंट और उसकी नेचर जो है वो आपको अभी भी बतानी है। एपी में आप कह सकते हो कि जो मेन जो चेंज आया है वो आया है कि जो 5.2 एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन है वो जो एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन है वो इस बार डिलीट कर दिए गए हैं, और बाकी आपको सेम का सेम है, वैसा का वैसा ही है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपको ग्राफ करने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला वही का वही रहेगा, लेकिन जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है 7.3 एक्सरसाइज वो सारी की सारी डिलीट कर दी गई है। तो अभी हम बढ़ते हैं ज्योमेट्री की तरफ। ट्राइंगल्स अगर हम देखें तो ट्राइंगल्स में बेटा पहले कुछ ऑलमोस्ट 10 थ्योरम्स होती थी, लेकिन इस बार सीबीएसई ने आपके लिए 3 जो थ्योरम्स हैं वो डिलीट कर दिए हैं। जिसमें से आपको जो राइट एंगल का जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो पाइथागोरस थ्योरम थी उसका जो कन्वर्स था वो भी नहीं है इस बार आपके लिए। तो आपके लिए जो मेन जो थ्योरम्स है वो बची हुई हैं, आपको 3 थ्योरम्स डिलीट कर दी गई हैं। अगर हम बात करें सर्कल्स की, तो सर्कल्स में बेटा अभी कुछ चेंज नहीं आया है। सर्कल्स में आपको कोई भी डिलीशन नहीं मिली है अभी, तो कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुई इसमें। मूविंग टू दी कंस्ट्रक्शन, ये बहुत बड़ा तोहफा मिला है इस बार कि आपको जो सिमिलर ट्रायंगल्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके लिए डिलीट कर दी गई है। आपको सिर्फ लाइन सेगमेंट, किसी गिवन लाइन सेगमेंट को गिवन रेशो में कैसे हमको डिवाइड करना है वो करना है, और जो सर्कल्स के साथ हम जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो करना है। सिमिलर ट्रायंगल्स की जो आपको कंस्ट्रक्शन है वो नहीं करनी है।
ट्रिग्नोमेट्री बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथ्स में, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में देखें तो अगर आपको मैथ्स में आगे काफ़ी जाना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी साथ नहीं छोड़ेगी। सो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है इसको ट्रीट करने, क्योंकि सब मानते हैं, CBSE मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भी अगर बात करें तो कुछ एक आधी जो आइडेंटिटी वगैरह वो डिलीट कर देगी। वो आपको सिलेबस में अगर आप देखोगे, जब बुक खोलोगे तब आपको पता चल जाएगा जब आप उसको टैली करोगे। सर्कल से अगर एरिया की बात करें, इस पर आपको ये मिला है कि जो 60 डिग्री और 90 डिग्री, सिर्फ ये जो है क्वेश्चन अगर आपके सर्कल्स की प्रॉब्लम्स में है तो यही आपको सॉल्व करना है। 120 डिग्री वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं 12.2 एक्सरसाइज में, वो आपको नहीं करने हैं। अगर हम बात करें सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ट्रिग्नोमेट्री की तरह ये भी आपको बहुत ही आगे तक ले जाएगा। अगर आपको इंजीनियरिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है या कोई भी आपको मैथ्स या फिजिक्स के आपके जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ऐसा कुछ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें सेम है, क्यूब्स हैं, क्यूबॉइड्स हैं, स्फीयर्स हैं, हेमिस्फीयर्स हैं, इन सब की आपको वॉल्यूम, सरफेस एरिया और उनकी जो कन्वर्जन है वो सॉल्व करनी है। अगर बड़ी बात करें तो इस चैप्टर में जो फ्रस्टम ऑफ कोन है, आपकी एक्सरसाइज होगी 13.4, वो सारी की सारी डिलीट कर दी गई है। फ्रस्टम ऑफ कोन आपको नहीं करना है। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड तो आपको सॉल्व करना है, लेकिन मीन के 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। आपको स्टेप डेविएशन मेथड है वो नहीं करना है। इस बार आपको जो मीन है वो सिर्फ डायरेक्ट और अज्यूम्ड मीन मेथड से ही करना है। प्रोबेबिलिटी अगर बात करें तो बेटा प्रोबेबिलिटी में कोई चीज़ नहीं, क्योंकि ये चैप्टर वैसे ही बहुत ईजी होता है, तो CBSE समझता है कि इसमें आप क्या डिलीट करें, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी में कोई चीज़ नहीं है। ये तो बेटा बात होगी कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ प्लीज़ रेकमेंड करता हूँ कि मैथ्स का जो सिलेबस होता है वो इतना ईजी नहीं होता अंडरस्टैंड करना, इतना ईजी नहीं होता समझना इसको। टॉपिक्स कम होते हैं लेकिन एक्सरसाइजेज ज़्यादा होती हैं। सो बच्चे को पता नहीं चलता कि ये एक्सरसाइज कौन से टॉपिक्स हैं, या कभी कभी नहीं पता चलता, बहुत कन्फ्यूजन होती है। मुझे पता है, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं। आपको अगर नहीं होती तो बढ़िया बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को होती है। इस वजह से मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है वो तो आपने देख लिया है, लेकिन आपको मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहाँ पे आप क्लिक करके देखोगे कि CBSE ने क्या डिलीट किया है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। वो बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि अगर मेरे पास एक बुक ओपन है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो कैसे इसको मैथ्स के सिलेबस को समझना है। इस वजह से आपको बताता हूँ कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, वो आप ज़्यादा जल्दी देखिए। तो आपको फिर भी एक झलक देता हूँ मैं इसकी, क्या आपको क्या नहीं पढ़ना है। सो बेटा अभी आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने जो बताया है वो है चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स है वो रिमूव किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर में आपको सिर्फ 1-2 बता देता हूँ, बाकी आप लिंक में देख सकते हो। रियल नंबर्स में जैसे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं करना है, आपको मैंने पहले बता दिया। पॉलिनोमियल्स में आपको सिर्फ स्टेटमेंट और जो उसकी जो स्टेटमेंट होगी पॉलिनोमियल्स की वो आपको नहीं कुछ करना है। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है। लीनियर इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक में आपको मैंने आपको बताया था जो सिंपल सिचुएशन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं करनी है। अरिथमेटिक में आपको जो सम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं। कोऑर्डिनेट पैटर्न में आपको ट्रायंगल नहीं करना है। मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, सर्कल में कोई डिलीशन नहीं है। कोऑर्डिनेट पैटर्न में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको पहले बता दिया नहीं करना है। ट्रायंगल्स में आपको मैंने बताया था 2-3 थ्योरम्स जो है वो ट्रीट किए गए हैं। सर्कल में कोई डिलीशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल नहीं करना है, और हाइट एंड डिस्टेंसेस में कोई भी डिलीशन नहीं है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको मैंने बताया था कि 120 डिग्री वाले एंगल नहीं करने हैं, और सरफेस एरिया में फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं करना है। स्टैटिस्टिक में आपको स्टेप डेविएशन मेथड और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिलीशन नहीं है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये चीज़ बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक खोलोगे तो ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी बजाय उसके कि आपको क्या पढ़ना है। आप ये देखो कि मैंने कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको वो क्रॉस करो। आप सबसे पहले ये चीज़ देखो। ओके, तो इसी के साथ बेटा हम वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो बच्चे जिनको नहीं इस बारे में पता है किसी भी ने क्या नोटिफिकेशन दिया है उनको ये पता चल जाए, जो 10th में है। और जो नहीं भी 10th में है फिर भी आप उनको शेयर कर दो। हो सकता है उनके रिलेटिव्स आगे हो, आप मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा से वीडियो को शेयर करो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं अपने चैनल पे बेटा चैप्टर वाइज जो है वो NCERT सॉल्यूशंस पोस्ट करता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ वीडियोस। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो तब तक लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।